जिस व्यक्ति को खुद पर विजय प्राप्त करनी आती है वही सच्चा नेता बन सकता है। यह कहना था कन्फ्यूशियस का। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्फ्यूशियस और उनके राजनीतिक विचारों की। कन्फ्यूशियस प्राचीन चीन के एक महान दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे, जिनके विचार आज भी राजनीति, नैतिकता और समाज में गहराई से प्रभाव डालते हैं। उन्होंने न्याय, सद्गुण, परिवारवाद और सही शासन की अवधारणाएं प्रस्तुत की। कन्फ्यूशियस का जीवन परिचय। कन्फ्यूशियस का जन्म लू राज्य में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने गरीबी में अपना जीवन बिताया। कन्फ्यूशियस ने शिक्षा को समाज सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना और जीवन भर सीखने पर जोर दिया। उन्होंने अपने घर में ही एक स्कूल खोला जहां उन्होंने गरीब और अमीर दोनों छात्रों को पढ़ाया। उनके शिक्षण का मुख्य विषय न सिर्फ विद्वता बल्कि नैतिकता और सदाचार भी था। उनका मानना था कि एक अच्छा समाज वही है जहां नेता नैतिकता से प्रेरित हों और लोग अनुशासन व सद्गुणों का पालन करें। कन्फ्यूशियस के दर्शन को कन्फ्यूशियसवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत नैतिकता पर जोर दिया गया है। कन्फ्यूशियस महान चीनी दार्शनिक और शिक्षक थे। इनका प्रभाव आज भी चीन और अन्य एशियाई देशों में देखा जा सकता है। कन्फ्यूशियस की प्रमुख रचनाएं। कन्फ्यूशियस को पारंपरिक रूप से कई चीनी ग्रंथों के लेखक या संपादक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें पांच क्लासिक्स के रूप में जाना जाता है। हालांकि आधुनिक विद्वान उनके प्रत्यक्ष योगदान पर संदेह जताते हैं। वे पांच क्लासिक्स हैं। क्लासिक ऑफ पोएट्री, इसमें 305 कविताओं का संग्रह है, जिसमें लोकगीत, भजन और स्तुति गीत शामिल हैं, जो प्रारंभिक झोउ राजवंश के सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। बुक ऑफ डॉक्यूमेंट प्राचीन चीनी शासकों के भाषणों और दस्तावेजों का संकलन है, जिसमें नैतिक शासन पर जोर दिया गया है। बुक ऑफ चेंजेस, यह एक भविष्यवाणी मैनुअल है जो हेक्साग्राम्स के एक प्रणाली पर आधारित है, जो विरोधाभासों के संतुलन को दर्शाता है। बुक ऑफ राइट्स, इसमें झोउ राजवंश के सामाजिक मानदंडों, अनुष्ठानों और समारोहों का वर्णन है, जो विभिन्न परिस्थितियों में सही आचरण को दर्शाता है। स्प्रिंग इन एटम एनस, लू राज्य के ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण है, जिसमें 722 से 481 ईसा पूर्व की अवधि को कवर किया गया है। इसके अलावा इनकी चार पुस्तकें हैं। द एनालेक्ट्स, यह उनके शिष्यों के द्वारा संकलित किया गया है। मेनिसस, यह कन्फ्यूशियस के अनुयायी का कार्य है, जो एनालेक्ट्स में कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं का विस्तार करता है। द ग्रेट लैटनिंग, यह सिखाता है कि विश्व को संतुलन में लाने के लिए पहला कदम व्यक्ति की स्वयं की शिक्षा है। द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, यह कहता है कि ब्रह्मांड और मानवता में एकता ईमानदार प्रयासों के माध्यम से प्राप्त होती है। कन्फ्यूशियस का राजनीतिक दर्शन। कन्फ्यूशियस के अनुसार एक अच्छा शासक वह है जो जनता का पालन पोषण करता है और नैतिक मूल्यों का आदर्श स्थापित करता है। उन्होंने शक्ति की बजाय नैतिकता पर आधारित शासन को प्राथमिकता दी। कन्फ्यूशियस का मानना था कि न्याय और सद्गुण कानून से अधिक प्रभावी होते हैं। उनके अनुसार यदि शासक नैतिक होगा तो प्रजा स्वतः अनुशासित हो जाएगी। उन्होंने पारिवारिक मूल्यों को समाज के आधार के रूप में देखा। उनका सिद्धांत था कि यदि व्यक्ति अपने परिवार के प्रति निष्ठावान है तो समाज के प्रति जिम्मेदार होगा। कन्फ्यूशियस ने कहा कि शासन वंशानुगत आधार की बजाय योग्यता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसी प्रणाली की अवधारणा दी, जिससे योग्य व्यक्तियों को शासन में स्थान मिल सके। सुशासन और शासक के गुण। कन्फ्यूशियस ने कहा कि राजा को दंड और बल के बजाय नैतिकता के माध्यम से शासन करना चाहिए। उन्होंने आदर्श पुरुष की अवधारणा दी, जो एक आदर्श नेता होता है। उसके कुछ गुण होते हैं, जैसे पहला न्यायप्रियता, दूसरा दया, तीसरा ईमानदारी, चौथा ज्ञान और पांचवा अनुशासन। उन्होंने कहा कि एक अच्छा शासक खुद अनुशासित रहेगा, तभी उसका राज्य संगठित रहेगा। उन्होंने 5 रिश्तों की बात की। कन्फ्यूशियस ने समाज में 5 महत्वपूर्ण रिश्तों को प्राथमिकता दी, जिन पर सामाजिक संतुलन आधारित होता है। जिसमें पहला है राजा और प्रजा के बीच संबंध, दूसरा है पिता और पुत्र का संबंध, तीसरा है पति और पत्नी के बीच का संबंध, चौथा है बड़े भाई और छोटे भाई के बीच का संबंध और पांचवा है मित्र और मित्र के बीच का संबंध। कन्फ्यूशियस का तर्क था कि अगर ये रिश्ते मजबूत होंगे तो समाज में सामाजिक संतुलन बना रहेगा। कन्फ्यूशियस की 5 प्रमुख नैतिकताएं।
कन्फ्यूशियस ने नैतिकता को एक ऐसा गुण माना जिसे शिक्षा और निरंतर अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सद्गुणों का पालन करता है तो वह एक आदर्श जीवन जी सकता है और समाज में सामंजस्य बना सकता है। उन्होंने 5 प्रमुख नैतिक मूल्यों को परिभाषित किया, जिसमें पहला है रेन। यह सहानुभूति, करुणा और दयालुता को दर्शाता है। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना और समाज में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है ली। यह सामाजिक और नैतिक शिष्टाचार को दर्शाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित व्यवहार करना चाहिए, परंपराओं और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तीसरा है ई। ये सही और नैतिक कार्य करने की भावना को दर्शाता है। व्यक्ति को लाभ के बजाय नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए और सही कार्यों के लिए दृढ़ रहना चाहिए। चौथा है झी। यह सत्य, ज्ञान और समझ का प्रतीक है। व्यक्ति को उचित निर्णय निर्णय लेने और सत्य को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। पांचवा है जिन। यह सत्यनिष्ठा और भरोसेमंद होने की क्षमता को दर्शाता है। व्यक्ति को अपने वादों को निभाना चाहिए और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। कन्फ्यूशियस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 5 नैतिकताओं को अपने जीवन में अपनाता है तो वह इन न केवल स्वयं एक अच्छा इंसान बनता, बल्कि समाज में शांत, सद्भाव और न्याय की स्थापना करता है। कन्फ्यूशियस की आलोचना। कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं में परिवार और समाज में पुरुषों को अधिक अधिकार और महिलाओं को अधीनस्थ माना गया। कन्फ्यूशियस ने प्राकृतिक सामाजिक पदानुक्रम की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसमें विद्वानों को सबसे ऊंचा और व्यापारियों को सबसे नीचा स्थान दिया गया। कन्फ्यूशियस निरंकुश शासन और अधिनायकवादी नेताओं को वैधता प्रदान करते हैं। कन्फ्यूशियस परंपराओं और अनुष्ठानों पर अधिक बल देते हैं, जिससे वैज्ञानिक सोच कमजोर होती है। निष्कर्ष। कन्फ्यूशियस ने कहा कि एक अच्छा समाज अनुशासन, नैतिकता और शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने शासन के लिए नैतिकता को सबसे महत्वपूर्ण बताया और राजा को नैतिक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। उनके विचार आज भी प्रबंधन, शासन और शिक्षा में उपयोग किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या कन्फ्यूशियस के विचार आज भी प्रासंगिक हैं? क्या नैतिकता और राजनीति को साथ में जोड़ा जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। धन्यवाद।